अस्सलाम वालेकुम। एमएस एक्सेल की पिछली वीडियो में हमने लिंकिंग फार्मूला के बारे में बात की कि किस तरीके से हम डिफरेंट शीट को या डिफरेंट वर्कबुक को आपस में फार्मूला के तहत लिंक करवा सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम हाइपरलिंक के बारे में बात करेंगे। हाइपरलिंक इंटरनेट की दुनिया में बहुत यूज़फुल है। आमतौर पर जब हम किसी भी वेबसाइट पे विज़िट कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि वेबसाइट के अंदर डिफरेंट किस्म के यानी नंबर ऑफ हाइपरलिंक मौजूद होते हैं। तो जब हम उन हाइपरलिंक पर क्लिक करते हैं तो वो लिंक हमें किसी न किसी स्पेसिफिक जगह पे जंप करवा रहे होते हैं, या एक साइट से दूसरी साइट पे जंप करवा रहे होते हैं, किसी पेज पे जंप करवा रहे होते हैं, या किसी पिक्चर पे जंप करवा रहे होते हैं। सो ऐसा एक ऑप्शन हमारे पास एक्सेल के अंदर भी मौजूद है, जिसकी बना पर हम एक हाइपरलिंक खुद से क्रिएट कर सकते हैं। सो जैसा कि ये हमारे पास एक शीट है, ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर रिटेल टोटल है, होलसेल टोटल है और इंटरनेट टोटल है। सो ये जो तमाम टोटल हैं ये हमने डिफरेंट शीट में से और डिफरेंट वर्कबुक में से यहाँ एक्सट्रैक्ट किए हैं। सो अगर आप इस शीट को प्रेजेंटेशन के तौर पर किसी को दिखा रहे हो, किसी क्लाइंट को, सो फ़र्ज़ करें आपका क्लाइंट आपसे ये पूछ ले कि ये जो टोटल है आपने किस बना पर यहाँ पे लगाया है, यानी किस बना पर आपने ये टोटल निकाला है। तो उसका एक तरीका तो ये है कि आप डिफरेंट वर्कबुक और डिफरेंट शीट्स को ओपन करें और ओपन करके उसे दिखाएं। यानी अपने पहले ब्राउज़र में जाएं, ब्राउज़र में जाने के बाद अपने शीट्स को ढूंढें कि मैंने कहाँ पे रखी थी, और उसके बाद उसे दिखाएं कि ये शीट है और इनका हमने टोटल निकाला है। जबकि ये एक प्रोफेशनल तरीका नहीं है। सो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम हाइपरलिंक की मदद से प्रोफेशनली अपने किसी भी डाटा को दिखा सकते हैं प्रेजेंटेशन के तौर पर। सो हम यहाँ पे हाइपरलिंक क्रिएट करेंगे। हाइपरलिंक के अंदर हम अपनी तमाम शीट्स को और तमाम वर्कबुक को जिनमें से हमने इस डाटा को टोटल किया है, हम उन तमाम को लिंक कर देंगे। यानी अगर हमसे हमारा कोई भी क्लाइंट इसके बारे में पूछता है तो हम अपने ब्राउज़र को ओपन करके एक एक फाइल को ओपन नहीं करेंगे, बल्कि हम सिंपली हाइपरलिंक क्रिएट करेंगे और हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे तो हमारी तमाम फाइल्स यानी हमारी तमाम शीट खुद ब खुद ओपन हो जाएंगी। तो हमने हाइपरलिंक क्रिएट कैसे करना है? हाइपरलिंक क्रिएट करने का तरीका ये है, आप सिंपली इसे सिलेक्ट कर लें। आप जिसके ऊपर भी हाइपरलिंक क्रिएट करना चाह रहे हो आप उसे सिलेक्ट करें। लाइक मैं यहाँ से रिटेल टोटल को सिलेक्ट कर लेती हूँ। रिटेल टोटल को सिलेक्ट करने के बाद आप इंसर्ट के टैब में जाएंगे। या आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइपरलिंक के नेम से एक सेक्शन मौजूद है। आपने सिंपली क्या करना है, इसके ऊपर आके क्लिक करना है। ये देखिए, यूं ही हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी डिफरेंट फाइल्स हैं जिनको हम लिंक करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्पेसिफिक पेज को लिंक करना चाहें तो आप ब्राउज़ पे जाके कर सकते हैं। रीसेंट फाइल जो आपने ओपन की थी अगर उसके साथ आप हाइपरलिंक करवाना चाह रहे हो तो आप यहाँ से उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप यहाँ से करंट फोल्डर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, अगर आपने प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में जाके किसी को सिलेक्ट करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर ईमेल के ज़रिए आपने किसी चीज़ को यानी किसी भी फाइल को यहाँ पे लेके आना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमने सिंपली एक हाइपरलिंक क्रिएट करना है इसलिए हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज को, और यहाँ से हमने जो भी अपनी फ़ाइल को सिलेक्ट करना हो यानी जिस फाइल में से हमने डाटा को एक्सट्रैक्ट किया है। लाइक मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ इस फाइल को, एम्प्लॉयज़ टेबल को, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस फाइल के अंदर हमारा वो तमाम डाटा मौजूद है जो हमने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया है। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगी। आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे क्लिक करके अपनी फ़ाइल में से भी जिस फाइल को भी इसके साथ लिंक करवाना चाहें करवा सकते हैं। लेकिन चूँकि मैं यहीं से करवाना चाह रही हूँ इसलिए मैं यहाँ से इसे सिलेक्ट करूँगी। लाइक ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपली इस ओके के बटन पे क्लिक कर देना है। आप यूं ही ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका हाइपरलिंक क्रिएट हो जाएगा। सो मैं सिंपली इस पर क्लिक कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यूं ही मैंने क्लिक किया तो हमारा रिटेल टोटल के अंदर हमारा हाइपरलिंक क्रिएट हो चुका है। ये देखिए, बाकी वैल्यू ऐसी हैं और ये थोड़ी हाईलाइट हुई हुई हैं और इसके नीचे एक लाइन आ रही है। हम यूं ही अपना कर्सर इसके ऊपर लेके आ रहे हैं तो देखिए इसके तमाम इन्फॉर्मेशन हमारे सामने डिस्प्ले हो रही है। इससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई हाइपरलिंक है। सो अगर हम इस हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक करें तो देखिए हमने यूं ही हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक किया तो उसने हमें खुद ब खुद एम्प्लॉयज़ टेबल वाली वर्कबुक के ऊपर हमें जंप करवा दिया है। सो इस तरीके से हम कोई भी हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं।
सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कहीं से किसी चीज़ की समझ ना आई हो कि किस तरीके से हम हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।